तो क्लास 9 तक हमारे जिन बच्चों का मैथमेटिक्स का 10 फरवरी के दिन स्टैंडर्ड जिन बच्चों ने लिया, 2 तरह के पेपर आप प्रश्न पत्र आ रहे हैं इस वर्ष, बेसिक और स्टैंडर्ड, दोनों के बताऊंगा। स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, वो कितना होता है, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान होता है तो धन संख्या। शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात होती है, परिभाषित नहीं। चौथे वाला आपको देखना है, सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, ऐसे से 3 असंख्यक बिंदुओं से होकर निर्मित वृत्त हो सकते हैं। तो एक गोले का आयतन का सूत्र होगा, तो गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आप देख लीजिए, हो गया। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जल्दी जल्दी कर दिया मैंने। ये यहाँ से ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और अपन अब रिक्त स्थानों को देखते हैं। तो 9 की पावर 1/2, इसका मान कितना होता है, तो 3। वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है, ठीक है। सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके 2 अंता बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। आयत के विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बराबर होते विकर्ण तो समद्विभाजित करते हैं। 3x³ में x³ का गुणांक क्या, जो x³ के आगे लिखा रहे वो 3। और भुज और कोटि की हम बात करें तो यहाँ पर -6 आपकी कोटि बनेगी, और भुज का जो मान है ना वो आपका 7 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर अपन देखते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आपको करना है 3, ठीक है। और ठीक है भैया, ये बेटा वहाँ से ट्रांसलेट करके आप लिख लेना। थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं भर नहीं पाया था, पहले ट्रांसलेट करके भर लूँगा अगले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ट्रांसलेट कर लेना वहाँ से रिक्त स्थानों से। हो गया इतना। चलिए सही जोड़ी, सही जोड़ी की अपन बात करें तो पहला जो है, पहले का आपका a की पावर m भागित है a की पावर n। देखो भाग में जो होता है, भाग में घात घटती है। जब नीचे की संख्या एक तो भाग में घात घटती है, तो घात कौन सी, m - n। तो ये हो गया आपका 1। एक ठोस की विमाओं की संख्या, एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी जाएगी आपकी 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, जो 90 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है वो है आपका न्यून कोण। क्या रहेगा, न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा है वो कितनी रह जाएगी, निम्न वर्ग सीमा कहलाएगी। निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा, उच्चतम सीमा उच्च वर्ग सीमा। हो गया। मूल प्रत्येक हो गया, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ध्यान रखना है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 0,0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एकादित्य हल होता है। कौन सा हल, एकादित्य हल। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये मेज द कॉलम, तो इसका आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका पहला, ठीक है। ये आपका 3 वाला दूसरा रहेगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर चौथा और 5वां, और ये अंत में आपका हो जाएगा छठा। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चलिए अब है यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। देखो जिसके सभी गुणांक शून्य हो ना, वो शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। देखो एक बिंदु से होकर असंख्य असंख्य, ठीक है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। किन्हीं चरों का औसत मान, कोई भी चर जो है ना उसका औसत मान, एवरेज जो मान रहेगा ना, उसे कहते हैं अपन माध्य। क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। बिंदु 3,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो भैया 4 चतुर्थांश होंगे, और पहले वाला जो रहेगा ना वो रहेगा दोनों प्लस प्लस। द्वितीय जो रहेगा, ठीक है, उसमें पहले वाला माइनस रहेगा, पीछे वाला प्लस रहेगा। तृतीय में तीनों माइनस माइनस रहेंगे, और चतुर्थ में जो रहेगा पहला प्लस है और बाद में माइनस रहने वाला है। इस तरीके से चतुर्थांश होंगे। तो ये चतुर्थ का है, पहले प्लस पीछे माइनस, तो ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश का है।
चतुर्थांश का है। यदि x बराबरी पे 2 है, x बराबरी पे कितना है 2 है, y बराबरी पे 1 है, तो समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, 2x प्लस 3y इक्वल टू के का एक हल है, तब k का मान होगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x का मान आपको 2 रखना, तो देखो 2 गुणित 2, ध्यान देना, प्लस 3 गुणित y का मान कितना रखने के लिए बोल रहा है 1 गुणित 1 मतलब 3 करना 3 और बराबरी पे के। अब यदि इसको आगे सोल्व करो तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो ये तो 2 दूने तो 4 हो गया, प्लस 3 करना 3, तो उत्तर कितना निकल कर आया 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 7 आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। बेटा पीडीएफ लेने के लिए चार्ज लगता है, फ्री में यहाँ पर यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है बेटा, है ना। देखिए कोई ये आपको जो जबरदस्ती होनी नहीं चाहिए, वो मेरी मर्जी, पीडीएफ दूँ या नहीं दूँ, ठीक है। पीडीएफ उसी बच्चे को देता हूँ जो चार्ज करता है, बाकी फ्री में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना। चलिए, 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण, किसी को पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपये चार्ज रखा है मैंने मैथ्स के लिए, मात्र 50 रुपये। और यदि अभी पेपर आपके साइंस बचा है, सोशल साइंस बचा है, इंग्लिश बचा है, ठीक है, ऑफर के तहत आप 120 रुपये एक साथ करोगे ना, 120, तो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। ओनली मैथ्स का लोगे तो मैथ्स का 50 रुपये चार्ज रखा है, और बाकी ठीक है उसके नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स मिलने के बाद में सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन भी होना जरूरी है ना, काई में से याद करोगे, समय कम है। चलो, तो वो चीज़ एक अलग हो गई, बाकी फ्री यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, पेमेंट वहाँ जमा कर सकते, करो तो कोई बात नहीं। 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए। 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण का मतलब होता है भैया जिसमें घात नहीं हो, 2 चर होने चाहिए, उसमें x होना चाहिए और y होना चाहिए। तो या तो आप ऐसा लिख दो, ax प्लस by प्लस सी, जहाँ पर ये a जो है ना, a इनकी जगह पर गिनती है, a b c की जगह पर गिनती है। या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आपका मन चाहे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, सॉरी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, कोई भी लिख देना, एक समीकरण लिखना है आपको, कोई से भी, इसमें x हो और y हो, भले वो धन में हो ऋण में हो, कैसे कर दो, कर पाओगे। चलिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको, ठीक है, यहाँ पर मैंने देख लेते हैं, ये से तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस उत्तर से कर लेंगे, मैच कर लेना। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेरे हाथ मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही, इसको ट्रांसलेट करके ये आंसर है, इनको ट्रांसलेट करके आपके हिसाब से आप एक बार मिलान जरूर कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की, कर दिया सही होता है, तो फिर भी देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं चाहता आपके नंबर कटे। बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। 0,3 जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, नहीं बेटा, तो प्रथम वाला है। प्रथम, जब दोनों संख्याएं धन धन हो तो ये प्रथम वाला होता है, तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी असत्य। कौन से चतुर्थांश में? ये प्रथम में। जब 2 असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, एकांतर कोण बराबर नहीं होते। समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोण बराबर होते, नाम क्या है? समद्विबाहु, यानी कि ये बात भी आपकी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 2 कोण होंगे बराबर। क्या होंगे? 2 कोण होते हैं बराबर, 2 कोण होंगे बराबर। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती, तो ये भी आपका असत्य होगा। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं। देखो, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। वृत्त की जो समान जीवाएं हैं, क्या केंद्र पर समान कोण अंतरित होगी? तो यहां पर हो जाएगा ये सत्य। हो गया? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्षलंब होता है, ये आपका हो जाएगा असत्य। हो गया? अब यहां पर अपन देखते हैं 1/2 होता है, 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। चलिए, यहाँ पर ये आपका हो गया था फाल्स। पूरा लिख देना है ना, मैं एफ लिख रहा हूँ, पूरा लिखना आपको। दूसरा जो है आपका वो भी फाल्स है, तीसरा भी था, चौथा जो है वो भी फाल्स था आपका, और 5वां जो था वो सत्य है, यानी कि ट्रू है, और ये छठा हो जाए, ये भी आपका फाल्स। कर ले लेना स्क्रीनशॉट, है ना, यहाँ से।
1/3 और 2/3 के बीच की दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं 6/5 को 2 करनी 3 से गुना कीजिए। कितनी सिंपल सा है, इसका दोनों को जब आप गुना करोगे ना तो यहाँ पर देखो छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ कितना सिंपल आ जाएगा। इसका दोनों को जब गुना करोगे तो ये तो देखो 6 दूने 12, 6 दूने 12 और करनी 5 की घात 2 यानी कि 5 आ गया बाहर और 12 पंजे 60, 60 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक हिंट दे दी मैंने, बाकी नोट्स में मैंने पूरी चीज़ें कर भी दी है कंप्लीट। PDF मिलेगी उसके लिए ना बेटा, सारी चीज़ें ले सकते। बाकी फ्री कंटेंट जितना है वो दे रहा हूँ, वहाँ पे चार्जेस लगेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉल वहाँ पर जिनसे बच्चों से बात करनी है तो वो उसका चार्ज लगता है ना, वो मतलब पेड कोर्स है। अब यहाँ पर फ्री पे यूट्यूब में सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिलेगी फ्री में, बाकी वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं देना चाहते तो कोई समस्या नहीं। मैंने कब बोला ऐसा कि आप जो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ कि नहीं दो ही सही। ठीक है ना। किसी के मन में शंका आती कि नहीं यार ये तो बेटा मेहनत की हमने, नोट से तैयार की पूरी चीज़ें, कि तो फ्री में थोड़ी कोई मेहनत करेगा यार आपके लिए ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ये यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया इतना। 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 का अथवा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 16 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 18 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया भैया बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा ये। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, और ये बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा सही है। तो भी ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, भले आप कोई से ही जिले से हो कोई दिक्कत नहीं है उससे। स्टैंडर्ड के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है। मैं 4 आपको मॉडल पेपर दूंगा। कितने मॉडल पेपर मिलेंगे? 4 मॉडल पेपर मिलेंगे, ABCDEF। भले कोई से ही आपके पास आ रहा हो, ठीक है, तो आप बढ़िया से यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स लिखे लिखा है नोट्स रहेंगे। सारे IMP क्वेश्चन दे दूंगा, मतलब 100% चांस है। संस्कृत में पूरा फंसा आपने देखा,